अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची के कैपिटल सिंध में इतवार वाले दिन हजारों की तादाद में लोग गवर्नर हाउस के सामने इकट्ठे हुए। उसका रीजन बेसिकली ये था कि वो जो कराची के जजायर हैं उन पे जो वफाकी कब्जा है उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। आज हम अपने प्रोग्राम में इस मुजाहरे का तजिया करेंगे और उसके काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे सामने आना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि ये जो मुजाहरा था अपने अददी एतबार के हवाले से एक बड़ा सक्सेसफुल किस्म का मुजाहरा था, क्योंकि इसमें न सिर्फ कराची में रहने वाले लोग शरीक हुए बल्कि सिंध के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ से भी वो बसें भर भर के कराची पहुँचे और आके क्लियर कट एक मैसेज दिया कि कराची के जो जजायर हैं, जो बेसिकली सिंध के जजायर हैं, उन पे किसी भी किस्म का कब्जा जो है वो हमें कबूल नहीं है। ये मुजाहरा सिंध एक्शन कमेटी की तरफ से किया गया और सिंध एक्शन कमेटी बेसिकली एक इत्तेहाद है सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज का या सिंध की ऐसी पार्टीज का जो सिंध के जो रिसोर्सेज हैं उन पे सिंध का हक जो है वो बनवाने के लिए जदोजहद कर रही है। इन पार्टियों में 3 पार्टीज जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और विजिबली नजर आती हैं, जिनको पार्टीज कहा जाता है। उसमें एक पार्टी सिंध जुडास्टिक पार्टी है जिसकी सरबराही जलाल महमूद शाह के हाथ में है। दूसरी पार्टी सिंध तरक्की पसंद पार्टी है जिसको कादिर बख्शी लीड कर रहे हैं। तीसरी पार्टी जो है वो अवामी तहरीक है जो रसूल बख्श फरीदो साहब की पार्टी थी और हमें बादी के निस्बत में ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही है। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये तीनों पार्टियां हमें काफ़ी महीने से काफ़ी मुतहरिक नजर आ रही हैं और इनके जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी स्पिरिटेड हैं और कराची के इस जलसे में या इस मुजाहरे में इन पार्टियों के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद हमें नजर आई और मोबिलाइज होती हुई नजर आई। तो ये जो इत्तेहाद है ये काफ़ी महीनों से कराची के जजायर के सिलसिले में एहतजाज कर रहा है और कराची का जो संडे का ये फर्स्ट शो था ये बेसिकली फेज 1 है उस एहतजाजी तहरीक का जो उस दिन से शुरू हुई है जब से पता चला है कि वफाक ने कराची के जजायर पे कब्जे के लिए एक आर्डिनेंस इशू किया है। ये आर्डिनेंस सदर आरिफ अलवी साहब ने जारी किया था और लोगों का ये कहना है कि ये आर्डिनेंस कानूनी नहीं है और आइन में इसकी कोई हैसियत नहीं है। यही इशू जो है हमें पाकिस्तान लेवल पे जो अपोजिशन का इत्तेहाद है पीडीएम उनके जलसों में भी नजर आता है। अब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इवन दूसरी पार्टियां जो है जो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टियों के तौर पे मशहूर है, उनके लीडर्स की जुबानों पे भी नजर आता है। अख्तर बलोच साहब ये बात करते हैं, डॉक्टर मालिक साहब ये बात करते हैं। तो मजबूरी तौर पे कराची के जो जजायर है उस पर जो वफाकी कब्जे की कोशिश है वो एक नेशनल इशू के तौर पे हमारे सामने है। हैरानकुन किस्म की बात है, बड़ा अफसोस भी होता है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो किसी भी तरीके से इस आवाज को, इस एहतजाज को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि अभी तक इस सिलसिले में कोई हमें मेजर मूव जो है, जो विजिबल मेजर मूव है, जो नजर आता हो वो हमें नजर नहीं आता। लेकिन ये एहतजाज का हमें पहला फेज कराची में पूरा होते हुए नजर आया और इन पार्टियों की क़यादत ये कहती है कि अब इस तहरीक को आगे ले जाना है और इसको ज्यादा वसी करना है। इस पे भी बात होगी कि ये तहरीक कैसे वसी होगी, लेकिन 2-4 और एस्पेक्ट्स हैं जो जिन पे बात करने की जरूरत है। एक, कल के इस मुजाहरे में सिंधियों की एक बड़ी तादाद थी जो यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन हैरानकुन किस्म की बात है जिसमें अफसोस भी होता है कि कराची के अंदर दूसरी जुबानें बोलने वाली अच्छी खासी पॉपुलेशन जहाँ रहती है, उनका कराची के बिजनेस से, कराची के पूरा जो एक इकोनॉमिक सेटिंग है उससे उसका ताल्लुक है।
वो कराची में रहे, अपने जो पेरेंट प्रोविंसेस हैं उसमें एक अच्छी खासी रकम जो है वो भेज रहे होते हैं। कराची ने इन लोगों को अच्छा खासा एक रोजगार दिया है। कराची ने किसी तरीके से एक इकोनॉमिक और सोशल आइडेंटिटी दी है इन लोगों को, लेकिन उनकी जो सेंसिटिविटी की लेवल है वो हमें बहुत कम नजर आती है। और जाहिर है कि उसका इजहार इससे होता है कि वो ऐसी किसी भी तहरीक या ऐसी किसी भी मूव में शरीक होते नजर नहीं आते। कराची के अंदर माजी में बहुत सारी पार्टियां और खास तौर पे एक पार्टी जो है अपने आप को कराची का रिप्रेजेंटेटिव समझती थी, लेकिन इस सारे एहतजाज में नेशनलिस्टों के साथ मिलके या अलहदा उनका कोई रोल नजर नहीं आता। और ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट होगी कि कराची के जज़ायर के सिलसिले में जो कराची के जज़ायर पे जो ओनरशिप का इशू है, वो उस पे जो जदोजहद कर रहे हैं वो सिंध में रहने वाले सिंधी कर रहे हैं। बावजूद इसके कि कराची की पॉपुलेशन सिंध की पॉपुलेशन का हिस्सा है और उनको भी इस सारी तहरीक में कहीं ना कहीं अपना हिस्सा मिलाना चाहिए, जो नजर नहीं आता। तो एक चीज कल के इस जलसे से, कल के इस मुजाहरे से क्लियर कट हो गई कि सिंध की जो आवाम है वो किसी भी तरीके से जो वफाकी कब्जा है कराची के जज़ायर पे, उसको नहीं मानेगी और जदोजहद को आगे ले जाएगी। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि काफी अरसे से हमारे पास मुख्तलिफ रीजंस की वजह से पॉलिटिकल मूवमेंट्स हमें डाई डाउन होती नजर आ रही थी, और उसकी जो माजी की जो स्पिरिट है, माजी की जो फुर्ती है, माजी का जो एक्टिविज्म है वो काफी कम दिखाई दिया था गुज़िश्ता सालों में। लेकिन हमें इन महीनों में ये एक्टिविज्म, ये एक्टिविटी जो है ज्यादा नजर आ रही है। और इन तीन बड़ी पार्टियां जिनकी मैंने आपको बात की, जिनकी बात की आपसे, इनमें से अवामी तहरीक जो है उसका जैसे दोबारा रिसरेक्शन हुआ है। अवामी तहरीक जो है वो हमें अब एक्टिव नजर आती है। उसकी पार्टी की बहुत सारी खवातीन जो है वो हमें कल के मुजाहरे में भी नजर आई। इस तरह सिंध तरक्की पसंद पार्टी जो है वो पहले की निस्बत में हमें ज्यादा एक्टिव नजर आती है। गुज़िश्ता काफी सालों से एसटीपी जो है वो उसका एक्टिविज्म थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस तहरीक ने एसटीपी को भी अच्छा खासा एक्टिव कर दिया है। यही सूरत हाल एसयूपी की भी है। जलाल महमूद शाह की जो पार्टी है उसमें पहले की निस्बत में ज्यादा एक्टिविज्म नजर आ रहा है, और जो जमूद है उसमें काफी हद तक जो है वो हमें कमी नजर आई है। तो मजबूरी तौर पे सिंध के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो सिंध के अंदर सिंध के इश्यूज पे एक्टिविज्म और खास तौर पे जो फिजिकल एक्टिविज्म है वो बड़ा है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इन पार्टीज के लीडर्स को जहन में रखनी पड़ेगी, और ये मजबूरी तौर पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कराची के अंदर 30 से 35 लाख की पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त मौजूद है, जो यहाँ पे परमानेंट आके सेटल हुई है, जो अपने पेरेंट टाउन से निकल के मुख्तलिफ रीजंस की वजह से कराची आई है, और जिनके बच्चे अब यहाँ पे 12-12, 15-15, 20 साल की उम्रों के हो गई हैं। पॉपुलेशन ने अपने आप को कराची के साथ जोड़ा है। ये पॉपुलेशन जो है इसका बड़ा हिस्सा जो है अभी भी अनमूव्ड है, डिस्पाइट द फैक्ट हमें इस पॉपुलेशन का सोशल मीडिया के जरिए एक कनेक्ट नजर आता है। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है ये सिंध की कौमी पार्टियों के साथ या सिंध के इश्यूज के साथ फिजिकली जुड़े अभी तक उसमें कोई खातिर ख्वाह हमें कामयाबी नजर नहीं आती। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस साइड पे जो है वो नजर रखने की जरूरत है, इस साइड पे मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा इशू ये है कि सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज को कराची में रहने वाली जो दूसरी पॉपुलेशन के जो लोग हैं, दूसरी ज़बानें बोलने वाले जो लोग हैं, उन तक रसाई की जरूरत है, क्योंकि ये जो इशू है
ये पूरे को अफेक्ट करे। और इस टाइप की एक्सरसाइज जो है वो न सिर्फ इस इशू को उजागर करने के सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, सिंध को अपनी धरती समझती है, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है, उनको रियलाइज कराने की ज़रूरत है, जिससे ये इशू जो है और ज़्यादा उजागर होगा और उसमें जद्दोजहद करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। मजमूई तौर पे ये जो पूरा शो था संडे का, ये सक्सेसफुल था। लेकिन जाते जाते मैं एक बात ज़रूर करूँ जो सबको ज़हन में रखनी चाहिए कि इस मुजाहरे में नज़्म-ओ-ज़ब्त की, डिसिप्लिन की अच्छी खासी कमी थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास नेशनलिस्ट पार्टीज माजी में भी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं रही, तो वो जो सिलसिला है वो अभी तक चला आ रहा है। आई होप के इन पार्टी के लीडर्स जो हैं इस तरफ ध्यान देंगे और अपने वर्कर्स को ज़्यादा डिसिप्लिन करेंगे, अपने वर्कर्स को ज़्यादा जो है वो तरबियत देंगे कि आगे चल के हमें कोई भी ऐसा शो, कोई भी ऐसा मुजाहरा डिसऑर्गेनाइज नजर नहीं आए और उसमें हमें कोई तंजीम नजर आए, उसमें कोई हमें कोई ना कोई कहीं डिसिप्लिन नजर आए। कल के इस शो में इस चीज़ का फुकदान रहा। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज तरीके से जलसे में बिठाना, जलसे में एसिमिलेट करना, जलसे के साथ कनेक्ट करने का जो एस्पेक्ट था वो मिसिंग था। आई होप इसकी तरफ जो है वो तवज्जो जरूर दी जाएगी।